समय को देखते हुए अभी समय ऐसा आया है और ये समय हमें कुछ सिखा रहा है कि जो कार्य हमने पिछले 84 साल में नहीं किया, 83 साल में नहीं किया, बाबा के आने के बाद अब हमें समय सिखा रहा है। ऐसा लग रहा है आप सबको? खाली हमें नहीं सिखा रहा है, सारे विश्व को सिखा रहा है। और अब हमें ऐसी क्या विधि अपनाएं, क्योंकि अभी समय बोलने का तो नहीं है। बोलने का समय है? अभी बोलने का समय तो खत्म हो गया, वो तो काम पूरा हो गया ना। अभी हम बाप के साथ, जो बाप जिस कार्य के लिए आया है वो कार्य हम कर सकें। बाप किस लिए आया है धरती पर? आज की मुरली में भी था ना, किस लिए आया है? सफाई करने। जो आज सभी मनुष्य दुखी हैं, बाबा ने परसों की मुरली में कहा रौरव नरक है ना, अभी तो सभी दुखी हैं। आज से 50 साल पहले तो कहते थे नहीं, कुछ लोग बोलते थे हम सुखी हैं, भले हम गरीब हैं, भले हम बूढ़े हो गए, तो भी लोग कहते हैं हम सुखी हैं, ऊपर वाले की कृपा है। और अभी देखो तो हर व्यक्ति, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो चाहे बच्चा हो ना, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, सभी कहते हैं हम बहुत बहुत दुखी हैं। सभी लोग बहुत बहुत बीमार हैं, है ना। शरीर की बीमारी देखो तो सबको अगर 100 लोगों का सर्वे करें तो उनको 200 बीमारियां हैं। मतलब आप में से भी हर एक को अगर आप अपने आप को अंदर चेक करेंगे, सबको 2-2 बीमारी तो मिल जाएंगी। और मन की तो 5-6 बीमारियां सबके अंदर हैं ही है ना। गुस्सा करते हो, चिंता करते हो, जल्दीबाजी करते हो, एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष करते हो, तो बीमार है ना। बीमार ये मन की बीमारी है ना। चिंता जैसे चिता नहीं, गुस्सा भी एक बीमारी है ना, नहीं, जल्दीबाजी भी एक बीमारी है, उदास होना भी एक बीमारी है ना। तो ये सब बीमारियां आज सबके अंदर आ चुकी हैं ना, सभी दुखी हैं। तो बाबा कार्य क्या था? बाबा एक तो सबको, क्योंकि इस सब बीमारियों का कारण क्या है? सभी पतित बन गए, है ना। सभी क्या बन गए? विकारी बन गए। सभी विकारी, बच्चे भी विकारी बन गए। अभी तो कैसे होगा? बच्चे भी विकारी बन गए। पहले कम से कम बच्चे विकारी नहीं थे, अभी तो बच्चे भी विकारी बन गए। तो अभी स्थिति ऐसी हो गई कि अभी हमको क्या सहज विधि अपनाएं कि हम बाप के इस कार्य में मददगार बन जाए, हम भी खिदमतगार बन जाए। खुदाई, हम सब कौन है? खुदाई खिदमतगार है। तो हमें सबको अब बाबा की उस खुदा की खिदमत में रहें। तो अब जैसे आज का विषय है कि सहयोगी ही सहज योगी बन सकते हैं। अगर हमें समझ जाए कि बाबा इस सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने के लिए आया है, और ये समझ जाए कि सारी दुखधाम को बाबा क्या बनाने के लिए आया है? दुखधाम में 2 तरह की आत्माएं हैं। एक तो हम सतयुग में आने वाली आत्माएं, सतयुग त्रेता में आने वाली आत्माएं। हमारी क्या इच्छा है? हम स्वर्ग में जाएं, हम सुखधाम में जाएं। क्योंकि बहुत सारी आत्माएं, 99.9% आत्माएं सुखधाम में आना नहीं चाहती। वो कहाँ जाना चाहती है? उनकी इच्छा ही शांति धाम में जाने की, उनके दुखधाम की एम ही नहीं है। तो उन आत्माओं को बाबा क्या करने के लिए आया? उनको मुक्ति देने के लिए आया, और हमको मुक्ति के साथ साथ जीवन मुक्ति देने। उनको सिर्फ गति देने के लिए आया, गति माना परम धाम तक जाने के लिए, और हम सबको गति सदगति, दोनों गति भी और सदगति भी देने के लिए आया। अब अगर हम इसको गहराई से समझ लें कि अभी हमको बाबा के कार्य में मददगार बनना है। बाबा के पास ऐसी कौन सी चाबी है जिससे वो हमको मुक्ति दे सकता है और जीवन मुक्ति दे सकता है? ऐसी कौन सी चाबी है? बाबा के पास ऐसी क्या चीज़ है जिससे हमको वो दुखधाम से, नरकवासी से स्वर्गवासी बना सकता है? यस, बाबा के पास ज्ञान है ना। बाबा क्या 7 गुणों का सागर है ना। आत्मा 7 एनर्जी का पुंज है। आत्मा क्या है? 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का पुंज है। ज्ञान माना क्या? ज्ञान माना सत्य की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रूथ। और इस ज्ञान से ही पैदा होती है पवित्रता। बाबा हमको पवित्रता देता है क्या? बाबा हमको ज्ञान देता है, सत्य की समझ देता है, और उसको हमें क्या करना पड़ता है?
सत्य की समझ क्या है? मुरली सत्य की समझ है ना, अंडरस्टैंडिंग क्या है? मुरली से आज की मुरली सुनी आपने, तो उसमें बाबा ने हमको सत्य की समझ दे दी, क्या होने वाला है और तुमको क्या करना है। वरदान भी दे दिया, कल्याणकारी वृत्ति से क्या करोगे, क्या क्या होगा, दुआएं मिलेंगी, दुआएं मिलेंगी तो आप उड़ने लग जाओगे। स्लोगन भी ऐसा बता दिया। सत्य की समझ बाबा ने हमको दे दी। अब इस सत्य की समझ को हमें जितना घोटते जाएं घोटते जाएं घोटते जाएं तो क्या होगा? खाली ज्ञान सुनने से हम पवित्र बनेंगे क्या? या बाबा हमको ऐसे पवित्रता दे देगा क्या ऊपर से? देगा बाबा ऊपर से पवित्रता? कि हमने ज्ञान भी दे दिया, थोड़े दिन ज्ञान दिया, फिर ऊपर से पवित्रता दे दी, फिर थोड़ी देर में शांति दे दी, थोड़ी देर में प्रेम दे दिया, थोड़ी देर में खुशी दे दी, थोड़ा आनंद दे दिया, थोड़ा शक्तियां, 8 शक्तियां भर दी, चलो पूरा हो गया काम पूरा, चलो अपने घर। ऐसा है क्या? मिलती तो हमें बाबा से ही है, किंतु हमें जो बाबा ज्ञान देता है उस पर चलना पड़ता है, उसका प्रैक्टिकल मूर्त बनना पड़ता है, ज्ञान को धारण करना पड़ता है। बिना ज्ञान को धारण किए हमारे ज्ञान में ना सत्य बनना पड़ता है। बाबा ने हमें क्या दिया? सत्य की समझ दी। अब हमको वैसा सत्य बनना पड़ेगा ना। तो वो सत्य हम बन गए, मैं सत्य बन गया, सत्य मेरे अंदर टिक गया और उसको मैं स्वरूप में रहने लगा और दूसरे को भी सत्य समझना शुरू कर दिया, उसके सत्य को अनुभव करना शुरू कर दिया या उससे ऐसा सत्य वाला व्यवहार करना शुरू कर दिया। इसे ही पवित्रता कहते हैं। नहीं कहते? To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.